बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असगर मलिक और इन्फोमैक्स में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक कंपनी में करंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप जॉब के जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका कंपनी के साथ उसको आप टर्मिनेट करें या ख़त्म करें या कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करे, तो कौन से ऐसे जो आपके पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको कंपनी भी अवेल कर सकती है, आपको टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट, और आप भी उन पॉइंट्स में कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे जो मेन है, तो आपका उसमें ऑब्वियसली कोई नहीं है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आपने 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें आपका नोटिस पीरियड था लाइक 60 डेज या 90 डेज का, तो आप 2 या 3 महीने पहले उसको टर्मिनेट करेंगे। वो नोटिस पीरियड के दिन आप लोग कंप्लीट करके उस कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। या कंपनी भी चाहे तो वो भी, उसको भी ये लीगल राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले वो 2-3 महीने नोटिस पीरियड के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म आपके साथ कर सकती है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, वो है म्यूचुअल जो है ना, मीन्स के एग्रीमेंट। अगर दोनों की रजामंदी हो, मीन कंपनी की कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है कि उनके पास वो काम नहीं रहता जो आप काम कर रहे हैं, या आपको कोई ऐसी पर्सनल मजबूरी आ जाती है, वो आप कंपनी के साथ डिस्कस करते हैं और कंपनी भी उस पर एग्री हो जाती है, तो दोनों मीन कंपनी और वर्कर के दरमियान अगर रजामंदी हो जाती है, तो दोनों मिलके एग्रीमेंट जो होता है रिटर्न में, ये मैं आपको बताता चलूँ, तहरीरी देना होता है। तो उस बिहाफ पे भी कंपनी या आप दोनों जब एग्री होंगे तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जो है, लामहदूद कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं। एक बंदा 10 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके 10 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का हुआ था, उसके बाद वो ऑटो रिन्यूअल होता गया, उसके साथ कंपनी ने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो वो दोस्त या वो भाई जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी लेबर लॉ की पॉलिसी कहती है कि कंपनी या वर्कर वो बगैर किसी जो है ना, मतलब कंपनी की परमिशन के, दोनों या कंपनी वर्कर की परमिशन से वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, क्योंकि उसमें भी उनको राइट दिया गया है। उसमें मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं कि अगर आपका कंपनी या आपका लॉ महदूद कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ, तो कंपनी अगर करेगी या आप करेंगे, तो रिटर्न जो है ना, तहरीरी नोटिस पीरियड जो लिखा होगा उसके तहत देना पड़ेगा वो भी, क्योंकि नोटिस पीरियड जितने दिन का है, 60 डेज का है, 30 डेज का है या 90 डेज का है, वो लाजमी है। ताकि कंपनी अगर कर रही है तो वर्कर को नोटिफाई करेगी, अगर वर्कर करे तो वो एज इट इज वो भी कंपनी को सेम जो है ना नोटिफाई करेगा। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों, वो है एज लिमिट के हवाले से। अगर एक वर्कर एक कंपनी में काम कर रहा है, चाहे उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड पड़ा है, लाइक उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर पड़ा हुआ है या 8 मंथ पड़ा हुआ है, तब भी कंपनी उसको टर्मिनेट कर सकती है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज होती हैं 50 ईयर्स या 60 ईयर्स, डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी। अगर एज उनकी मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक अवर हो रही है, एज क्रॉस कर चुका है पर्सन, एज लिमिट अवर हो गई है, तो कंपनी बगैर उसके पेनाल्टी के वो उसको क्लियर कर सकती है, और इसमें भी कंपनी उसको रिटर्न जो है ना, तहरीरी उसको नोटिफाई करेगी वर्कर को कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो पांचवें नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे आता है कि आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप उसमें सही तरह से, जो आपकी जेडी है, जॉब है, वो सही तरह से आप नहीं कर पा रहे, इट्स मीन कि अनेबल टू डिलीवर द वर्क क्वालिटी। अगर आप एक काम कर रहे हैं और कंपनी को ये ऑब्जेक्शन है कि आप अच्छी तरह से वो वर्क डिलीवर नहीं कर रहे, तब भी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है, ये कंपनी को राइट है। उसके बाद आता है 6 नंबर पे, ब्लैक लिस्ट। अगर आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, आपका कफील या कंपनी का मुसस्सा ब्लैक लिस्ट हो जाता है, उस पोजीशन में भी कंपनी वर्कर को नोटिफाई कर सकती है कि आप, आपको हम मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज कि हमारी कंपनी या हमारा मुसस्सा जो है ना ब्लैक लिस्ट हो चुका है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी एक उनके पास ऑप्शन है कि इस ब्याह पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी जो है ना किसी को भी टर्मिनेट करती है, तो वो जो सऊदी लेबर पॉलिसी है या आर्टिकल्स हैं उनकी वायलेशन करती है, और उस सूरत में कंपनी को जो रिमेनिंग सैलरीज है, रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जितने महीनों का बच रहा है, तो वो बकिया सैलरी उनको अपने एम्प्लॉय को देना पड़ती है, वर्कर को देना पड़ती है। अगर इस तरह वर्कर कोई जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, पॉलिसी को वायलेट करता है, तो उसके ऊपर भी एज ए पेनल्टी जितने रिमेनिंग मंथ की सैलरीज है उसके ऊपर वो पे करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये मेन टॉपिक्स थे कि किस बिहाफ पे कंपनी या वर्कर एक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें किस तरह से जो है ना ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये वीडियो में मैंने आपको आज डिस्कस किया।
तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आपको मिल सकें। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।